अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 3 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ माजिद अली खान। और अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। डॉलर्स की कमी के बायस नया बहरान सर उठाने लगा। मुल्क में अद्वियात के बहरान का खदशा पैदा हो गया। वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिखकर तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। वजारत सेहत ने खबरदार करते हुए कहा कि अद्वियात के खाम माल के लिए LCs खोली गई, बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। मुल्क में अद्वियात के बहरान ने दस्तक देना शुरू कर दी। हुकूमत ने LCs ना खोलकर अवाम को मुश्किल में डाल दिया। वजारत खजाना को वजारत सेहत ने खत लिखकर तमाम सूरत हाल बता दी है। खत में कहा गया है कि अद्वियात के खाम माल के लिए LCs ना खोली गई तो बहरान का खदशा है। अद्वियात साज कंपनियों के पास अब सिर्फ चंद हफ्ते का खाम माल बचा है। PPMA ने इंकशाफ किया है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियां पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे रही हैं। भारतीय और चीनी कंपनियां पाकिस्तानियों को उधार पर खाम माल नहीं दे रही। मसले को बर वक्त हल न किया तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का बहरान होगा। स्टेट बैंक के तर्जुमान ने भी वजाहत जारी की है जिसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक की हिदायत है कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल के लिए LCs बंद न की जाएं। जो बैंक फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट के लिए LCs नहीं खोल रहे उनकी निशानदही करें। तर्जुमान का कहना है कि नवंबर के महीने में अक्टूबर से ज्यादा दरामदात हुई। वजारत सेहत ने अद्वियात के बहरान संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया है। इस्लामाबाद में अद्वियात की किल्लत की क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं है, इसी हवाले से मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान। जी आफ्ताब, बताइएगा क्या खबरें आ रही हैं, कौन कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो दस्तयाब नहीं हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुस्तकबिल करीब में मुल्क में दिगर जो जान बचाने वाली और कीमती अद्वियात है उनकी किल्लत का खदशा है, जिसके पेश नज़र आज वजारत सेहत ने वजारत ख़जाना को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने तमाम तर तफसीलात जो है वो बताए हैं कि ख़ाम माल की दरामद न होने की वजह से आने वाले कुछ हफ्तों में मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत का जो खदशा है वो सामने आ सकता है। अद्वियात जो है वो कम हो सकती हैं। अगर बात की जाए तो जो दरामद शुदा माल है, खाम माल है, वो 95% दरामद शुदा खाम माल है जिससे मुल्क में अद्वियात जो है वो तैयार की जाती हैं। इसके अलावा हफ्तावार बुनियादों पे 5 लाख के करीब जो मेडिकल डिवाइसेस हैं जिसमें स्टंट है, हार्ट वॉल्स हैं, इम्प्लेंट्स है, ये तमाम तिबी आलात जो है वो भी दरामद की जाती हैं। जिसके बाद जो देखते हैं कि तिबी आलात के ज़रिए जो सर्जरीज की जाती हैं वो अमल में लाई जाती हैं। लेकिन इस खत के ज़रिए वजारत सेहत ने वजारत ख़जाना को ये आगाह किया है कि बैंक की जानिब से जो LCs नहीं खोली जा रही हैं उसके बाद खाम माल की जो दरामद है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से अद्वियात का खदशा तो पैदा हो रहा है। और जहां हमने देखा है कि जब भी कोई बीमारी सामने आती है, जैसे डेंगू की वबा आई थी तो उसके दौरान पेनाडोल की जो दवाइयाँ हैं वो उनकी एक मसनूई किल्लत जो है वो भी बनाई गई थी। और अब भी इस्लामाबाद और इसके अलावा जो जुड़वा शहर रावलपिंडी है वहाँ पर भी पेनाडोल की किल्लत जो है वो अभी भी पाई जाती है। और जिन जिन मेडिकल स्टोर्स में पेनाडोल की दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी उनकी कीमतें भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैं कि जो आम आदमी है वो जो है इस बुखार की बीमारी के दौरान जो है वो ख़रीद भी नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत कम दवाइयाँ। बिल्कुल, अद्वियात के खाम माल के लिए LCs ना खोली गई तो बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। वजारत सेहत की जानिब से ये मरासला इरसाल कर दिया गया है। आफ्ताब जहान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। वफाकी टैक्स मुतसिब के फैसले को 4 रोज़ गुजर गए मगर कराची पोर्ट पर अरबों रुपए मालियत के सोयाबीन के 9 कार्गो क्लियर नहीं हो सके। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और वजारत माहौलियात की हरदर्मी के बायस रोज़ाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल साहब, बताइएगा कि इस वक्त क्लियरेंस क्यों नहीं दी जा रही है? जी देखिए, वफाकी टैक्स मुंसिफ डॉक्टर आसिफ महमूद ने इस मामले का नोटिस लेते हुए 9 दिसंबर को एक फैसला जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि सोयाबीन के 9 कार्गोज इंपोर्ट हो चुके हैं, कराची की पोर्ट पर मौजूद हैं, इन्हें फौरी तौर पर क्लियर किया जाए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और वजारत माहौलियात को हिदायत दी गई थी इस संबंध के अंदर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके 1 टाइम एग्जेम्पशन दे के इनको क्लियर किया जाए, क्योंकि इसके नतीजे में आवाम को और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टर्स हैं उनको अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। और $110 मिलियन की पेमेंट हो चुकी है, $345 मिलियन मजीद पेमेंट होनी है। और कार्गोज की क्लियरेंस न होने के नतीजे में यौमिया $4,60,000 का नुकसान हो रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर 4 रोज गुजरने के बावजूद वफाकी टैक्स मुंसिफ डॉक्टर आसिफ महमूद के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और वजारत माहौलियात के हुकाम लेतो लाल से काम लेते हुए कस्टम्स हुकाम को मतलूबा डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इन कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस नहीं हो सकी।
इन कंसाइनमेंट की क्लियरेंस न होने के नतीजे में मुल्क भर के अंदर पोल्ट्री इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में मुर्गी ठीक है, और इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासर हो रही है। सुहेल इकबाल भट्टी रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं है। अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी, सिस्टम में मौजूद खामियों को भी दूर करने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को हुआ, तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। मज़ीद जानते हैं इसी बारे में अबरार स्टोरी से। अबरार, आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हालिया नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने की और इमरान खान के वकील ख्वाजा आरिफ ने दलाइल देते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव अपना काम न करे तो लोग अदालतों के पास ही आ जाते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा नैब तरामीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं, जबकि इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज्यादा असम्बली ने बाइकाट कर रखा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। इसके अलावा चंद अफराद को दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने मजीद कहा लाइन को फॉलो करें तो इसका फायदा सिर्फ चंद अफराद की जात को पहुंचता है। नैब तरामीम की हिदायत करने वालों को असल में फायदा पहुंचा क्या? ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन स्टोरी अपडेट करने के लिए। रेकोडिक मंसूबे से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमती इत्तेहादी नाराज हो गए। ज़राए के मुताबिक अहम इत्तेहादी अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी पर मुशावरत शुरू कर दी। अख्तर मेंगल ने 15 दिसंबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार बताइए। जी बिल्कुल, रेकोडिक से मुतालिक जो कानून साजी गुज़िश्ता रात हुई है उस पर हुकूमती इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। JUI के मौलाना वासे ने भी इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर जान मेंगल ने भी इस मामले पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ज़राए का ये बताना है कि इस सिलसिले में BNP की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया जा रहा है और 15 तारीख को ये इजलास होगा। इस इजलास में BNP अपनी आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से गौर करेगी और इत्तेहाद में रहने या फिर न रहने का फैसला भी करेगी। ज़राए का ये बताना है कि इस सिलसिले में अख्तर जान मेंगल ने हुकूमत के अहम लोगों को भी पैगाम भिजवा दिया है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो फिर मुस्तकबिल में चलना उनके लिए मुश्किल होगा। जी बहुत शुक्रिया इंतज़ार अपडेट करने के लिए। कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी और इसके मेमार नवाज शरीफ ही हैं। हमें इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 306 किलोमीटर तवील सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संग बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा 100% मुत्तफ़िक हूँ। बलूचिस्तान से सड़कों को मिलाने पर तेज़ी से काम करना चाहिए क्योंकि बलूचिस्तान हमारा बहुत अहम सूबा है। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज की बुनियाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखी और उसके मेमार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस को और तरह मिली है और इसमें हमें मज़ीद इसमें हमें बढ़ोतरी लानी है और मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ कि बलूचिस्तान से अप कंट्री जो रोड कनेक्टिविटी है वो मोटरवे के ज़रिए हमें उसमें बड़ी तेज़ी से काम करना चाहिए और कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। गुज़िश्ता 3.5 साल के दौरान इस मंसूबे पर काम नहीं हुआ। सिंध के अवाम को उम्मीद है कम वक्त में मंसूबा मुकम्मल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत से कोई उम्मीद ही नहीं थी। आप अपने हैं, आपसे उम्मीद है, आपसे डिमांड करते हैं। इस सड़क पर सिंध के नहीं पूरे पाकिस्तान के लोग सफ़र करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म से गुजारिश की कि सक्खर हैदराबाद के पुराने रास्ते को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 4 साल 3.5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे और आज आप इस हिस्टोरिक मंसूबे की संग बुनियाद ना सिर्फ यहाँ रख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब बट इसके दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। आज आप जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा आप ही आके इस पे रोड पे भी ट्रैवल करेंगे सक्खर से लेके हैदराबाद तक।
सिंध के लोगों को पता चले कि ये जो हुकूमत है इत्तेहादियों की, इसलिए कि मैं पिछली हुकूमत की भी बात ही नहीं करूँगा, ना उससे कोई उम्मीद थी। मैं मेरे ख्याल वाहिद शख्स हूँ जो उस वक्त भी एक सूबे को हेड कर रहा था। अमीन भाई हैं, उनके भी कुछ ऐसे ही तासुरात होंगे, आगे आप हैदराबाद में बोलेंगे। उनसे उम्मीद भी कोई नहीं थी और इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूँगा जो वज़ीर थे, छोड़े आपके सूबे के वज़ीर थे, लेकिन उनके अपने ख़यालात थे, उस पर किसी और वक्त जिक्र किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओमनी ग्रुप की जानिब से हर जाने के नोटिस का जवाब दे दिया। अपने जवाब में इमरान खान ने कहा कि ये नोटिस कानूनी एतबार से सरासर नाकिस है। ये नोटिस हतक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस 2002 के कवायद व ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरता। ओमनी ग्रुप फौरी तौर पर अपना नोटिस वापस ले और माफ़ी मांगे। इमरान खान ने अपने जवाब में ओमनी ग्रुप की जानिब से नैब से की गई प्ली बारगेन की तफसीलात भी फराहम कर दी। इमरान खान इसी हफ्ते असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। पंजाब के सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल कहते हैं इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद असम्बलियों की तहलील रोकने समेत तमाम इशूज़ पर बात हो सकती है। मियां असलम इकबाल ने कहा सियासत में फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुल्क का मुआशी मसला 7 नहीं 35 अरब डॉलर है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को आइंदा समात पर पेश होने की हिदायत कर दी गई है। दौरान समात कमीशन के इस्तफसार पर पीटीआई वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान अभी तक सफ़र के काबिल नहीं हुए हैं। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश कर देंगे। मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील का फैसला आने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एतराज़ात बरकरार रखे हैं। इलेक्शन कमीशन में मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि उनके मौक्कल ताहाल मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए, इसलिए सफर नहीं कर सकते। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया कि इमरान खान बीमार है तो बाकी लोग क्यों पेश नहीं हुए, जिस पर असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान और फवाद चौधरी के शोकाज मुअत्तल कर रखे हैं। एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने दी जाएं, जिस पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि शोकाज नोटिस कमीशन के बेंच ने जारी किया था, सेक्रेटरी ने नहीं। अगर कमीशन गलती करता है तो हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा। मेंबर सिंध ने कहा कि तौहीन किसी की जात की नहीं, कमीशन की बतौर इदारा हुई है। एडवोकेट फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते हुए कहा कि उन्हें बुखार और फ्लू है, पेश नहीं हो सकते। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम पर कोई शक न करें, हमारा किसी से अनाद नहीं। मेंबर पंजाब ने कहा कि असद उमर ने अदालत में माफी मांगी तो यहाँ क्यों नहीं आते, कमीशन आकर भी कह दे कि जो कहा वो नहीं कहना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सक्कर की नैब अदालत ने वफाकी वजीर खुर्शीद शाह को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। आमदन से जायद असासाजात केस में जज ने मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में खुर्शीद शाह को बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त दी है। उन्हें 10 लाख मचलकों के एवज 1 माह के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है। नैब अदालत ने ECL से खुर्शीद शाह का नाम निकालने की हिदायत जारी कर दी है। वफाकी वजीर ने नैब अदालत में बैरून मुल्क इलाज के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज लंदन चले गए हैं। वो गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए लाहौर से लंदन के लिए रवाना हुए। हमजा शहबाज लंदन में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज लंदन चले गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी साहब से अपडेट लेते हैं। जी भट्टी साहब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब जो है मियां हमजा शहबाज आज सुबह जो है वो निजी एयरलाइन के जरिए जो है दोहा और दोहा से जो है वो वहाँ से लंदन रवाना हुए हैं। 2 हफ्ते वो लंदन में क्याम करेंगे, जहाँ पर पंजाब असम्बली के हवाले से मुल्की सियासी मजमूई सूरत हाल और दीगर उमूर पर जो है मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और उनसे गाइडेंस लेंगे। इस हवाले से जो इनके करीबी ज़राए हैं मियां हमजा के, उनका ये कहना है कि जो उनको फौरी तौर पर लंदन जो है मियां नवाज शरीफ ने तलब किया है और वो अपना जो है फौरी यहाँ से रवाना हुए एकदम। और उसके अलावा ये है कि जो भी सियासी अमूर थे जो पंजाब के असम्बली के हवाले से हैं, वो तमाम के तमाम जो है मियां नवाज शरीफ उनको हिदायत देंगे और जिसके ऊपर वो वापसी आकर उस पर अमल बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी अपडेट करने के लिए।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दीवाना लंदन पहुंच गया। एवनफील्ड रिहाइशगाह के बाहर नवाज शरीफ के फ़ैन ने उन्हें गाना भी सुनाया। नवाज शरीफ अपने फ़ैन की गुलगारी से महजूज होते रहे। फ़ैन ने दिलों की धड़कन, आँख का तारा, नवाज शरीफ का गाना गुनगुनाया। गाना गाने पर साथ खड़ी मरियम नवाज ने तालियां भी बजाईं। गूंज रहा है गली गली में एक ही नारा, नवाज शरीफ दिलों की धड़कन, आँख का तारा, दिलों की धड़कन, आँख का तारा, नवाज शरीफ। कराची के इलाके PIB में अदनान नामी शहरी को फायरिंग करके क्यों कत्ल किया गया, अब तक मालूम ना हो सका। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी बताइएगा। बिल्कुल अब तक ये मुअम्मा हल नहीं हुआ है कि आया ये डकैती का मामला है या ज़ाती दुश्मनी। ताहम बाकी जो CCTV फुटेज है वो सामने है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्ज़िमान गुजरे देखा जा सकता है। जबकि जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि एक जो मुल्ज़िम है उसको जो है तफ्तीश वालों ने गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुल्ज़िमान वो ताहल फरार हैं। लेकिन अब तक जो मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है वो उसने जो है अब तक नहीं वजह बताई कि आया ये फायरिंग का वाक़या क्यों पेश आया। ताहम जो अहले इलाका है और अहले खाना वो ये बताते हैं कि वाक़ई इलाके में जो डकैती की वारदात हुई थी कि मुल्ज़िमान जो सब भाग रहे थे तो खौफ लाने के लिए जो इन्होंने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर अदनान नामी शहरी जो है जहाँ बाग हो गया है। बाकी का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है PIB थाने में और बताया जा रहा है कि वाक़ये से मुताल्लिक़ मज़ीद तहक़ीक़ात। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजी अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूलों की खस्ता हालत से मुतालिक दरख्वास्त पर घोटकी में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 150 मन सरकारी किताबें कबाड़ में फ़रोख्त करने के इंकशाफ पर नोटिस लेते हुए चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे मंसूर ज़िया से। जी मंसूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्कूलों की खस्ता हाली से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है, जबकि समाअत के दौरान घोटकी में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 150 मन सरकारी किताबें कबाड़ में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके पर अदालत ने इस बात का नोटिस लेते हुए चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि ईमानदार अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए, जबकि कमेटी 150 मन किताबों की कबाड़ में फरोख्त की तहकीकात करे। जिसके पर अदालत ने यह भी रिमार्क दिया कि 11वीं और 12वीं क्लास की किताबों की फराहमी भी वो यकीनी बनाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर ज़िया। और कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातिलात होंगी। सर्दियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, जो कि 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। कराची में दूसरे मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए नया प्लान सामने आ गया। इस बात क्रिकेट को बल्दियाती इंतखाबात और अवाम के दरमियान दीवार बनाने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं असगर अजीम से। असगर बताइएगा, एक मरतबा फिर बल्दियाती इंतखाबात का अमल खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इस बार ज़राए बताते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात और अवाम के दरमियान क्रिकेट को दीवार बनाने का प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम 11, 13 और 15 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में ODI मैचेस खेलेंगी। जो कि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी अरसे के बाद आ रही है, इसलिए इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना है, तो सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद जो वो यहाँ पे मामूर होगी। और 15 जनवरी को ही कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का जो है ऐलान किया गया है, जबकि 15 जनवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा ODI मैच नेशनल स्टेडियम के दरमियान खेला जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्पस को एक बार फिर वजह बनाकर जो है बल्दियाती इंतखाबात को जो है वो मुलतवी कराने का प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया असगर अपडेट करने के लिए। न्यूज़ एट 3 में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।